हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आपका एग्जाम 23 को है, तो हमने लास्ट क्लास में 10 to 16 सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन चैप्टर फ्रॉम 6 to 9। 10 to 16 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा, हिंट दूंगा सारे क्वेश्चनों के, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आज ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सपोर्ट मटेरियल से। ये गवर्नमेंट स्कूल में बुक सारे बच्चों को मिली होगी, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से हैं वो भी कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मटेरियल है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके एमसीक्यू इसमें थोड़े चेंज हैं, जैसे लाइक 9 चैप्टर, इसमें एपी और जीपी कंबाइन दिया हुआ है, जबकि आपके कोर्स में केवल जीपी है इस बार के लिए। लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे, तो घबराना मत। इसमें जीपी के क्वेश्चन थोड़े टफ दिए हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज मैंने बताया जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम। तो पहला चैप्टर हमारा चैप्टर 6, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, चैप्टर 6। ओके, चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 6 आप लोगों ने देखा होगा, ये था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज। अब देखिए, मैंने बताया आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम करते हैं उसके लिए हमारे माइंड में क्या क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे हम बात करें लीनियर इनइक्वालिटीज की, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटीज होती क्या है। तो आपने देखा होगा लीनियर, जैसा कि नाम से पता है, लीनियर यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री अगर 1 होगी, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन। अब उसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, लीनियर इक्वेशन वो तो थी इक्वेशन। अगर इक्वेशन की बात करें तो इसमें इक्वल टू का साइन होता था। अगर इक्वल टू के साइन की जगह लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c या ग्रेटर देन इक्वल टू c, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे बोलते हैं बच्चे लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? लीनियर इनइक्वालिटीज। कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, ये ले लेते हैं या व्हाइट से ले लेते हैं, ये भी ठीक है सर। तो लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोगों को पता होगा, जब सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइन चेंज कब होता है। मैंने इसके लिए आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, 4 and 2 विच वन इज ग्रेटर। आप देख रहे होंगे 4 इज ग्रेटर। अगर मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 8 हो जाएगा, ये 4, नाउ 8 इज ग्रेटर। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 और ये 1, 2 इज ग्रेटर। इसी में अगर मैं बोथ साइड 2 ऐड कर देता हूं तो ये 6 आएगा और ये 4 आएगा, नाउ 6 इज ग्रेटर। 2 माइनस करूंगा तो 2, 0, 2 इज ग्रेटर। इट मीन्स व्हाट? अगर हम सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन रिमेन सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, -8 -4, नाउ विच वन इज ग्रेटर? -4, साइन विल चेंज। तो साइन किस केस में चेंज हुआ बच्चे? जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, या माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तब भी साइन चेंज हो जाता है। एक तो फैक्ट आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा, इनको रेसिप्रोकल करते हैं तो भी साइन चेंज हो जाता है, इस केस में भी साइन आपका चेंज हो जाएगा। एक बात आपको यह पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को इंटरवल की पता होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर एक ओपन इंटरवल होता है बच्चे, और एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल की मैं बात करूं तो इसके अंदर यह सिंबल यूज किया जाता है, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले ब्रैकेट से। इसके अंदर जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ओपन में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। लाइक 1,5 है तो इसका मतलब 1,8 है सॉरी, तो 1 और 8 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बिटवीन वैल्यू होंगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक होता था हमारा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन होता है,
और ये कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर ये लिमिट हमारी इंक्लूड होती है, ए और बी होगा, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। याद रहेगा बच्चे? इसी में आप लोगों ने सॉल्यूशन करने सीख लिए होंगे ऑलरेडी, तो सॉल्यूशन सारे बच्चों को आते होंगे। इसमें मेन प्रॉब्लम कहां आती है बच्चे, कहां फंसते हैं? कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे लाइक मॉड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई। देखिए अगर मैं कहूं x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 3 कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया छोटू 1 मार्क्स में, तो कैसे सॉल्व करें? अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दो कंडीशन है। ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है, दिस मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। तो एक तो केस ये है कि मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूं, केस 1 x माइनस टू इज ग्रेट सॉरी x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 3, और केस 2 अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं, माइनस x माइनस टू इज लेस देन 3। देखो ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा बच्चे? x इज लेस देन 2 को इधर ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा x इज लेस देन व्हाट 5। इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां देखिए माइनस है, अगर मैं माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस टू। साइन विल चेंज, मैंने भी बताया माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन विल चेंज। अब इस माइनस टू को इधर ले जाएंगे बच्चे, तो क्या होगा? देखो -3 प्लस 2, तो ये x इज ग्रेटर देन -1। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। सो देयरफॉर आंसर आ गया बच्चे -1 से ग्रेटर x एंड लेस देन इक्वल टू 5। और इसको इंटरवल में लिखते हो तो x बिलोंग्स टू व्हाट -1 से 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये था, आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों को। एक तरीका और है, अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली ये जो नंबर दिया होगा मॉड हटा के इसको डायरेक्ट एक बार प्लस कर दिया करो और एक बार माइनस, इस मॉड को डायरेक्ट हटा दिया करो, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर भी जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 2। और ये भी आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूं मैं, वरना मैं इसको भी डायरेक्ट कर सकता हूं। यहां देख रहे हैं -1 से ग्रेटर x सॉरी, तो आपको नजर आ रहा होगा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहां आप देखेंगे दो ही लाइन में, दो स्टेप में सवाल खत्म हो जाता है, तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था जिसमें मोस्टली बच्चे अटक जाते हैं, लाइक x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम दी हुई है, इसको सॉल्व कैसे करें? अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे और लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन 1, जो बिल्कुल गलत आंसर होता है। क्योंकि x माइनस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो साइन का फंडा रहता है कि साइन बदले या ना बदले। क्योंकि मैंने बताया कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन नहीं बदलते, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है। अभी x माइनस 2 हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि x माइनस 2 किस पे डिपेंड करता है बच्चे? x पे। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस व्हाट, हम इसको अभी डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं इसमें, ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, बिकॉज होल स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप देखोगे ये कितना आ गया बच्चे, x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से भी एक छोटू सा लॉजिक है, क्या इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। और दो नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहां से दो केस लेके चलेंगे बच्चे हम। केस 1, इफ बोथ पॉजिटिव, तो क्या होने वाला है, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। सो x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो 1 तो ऑलरेडी ग्रेटर होगी। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है मतलब ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। सो ओवरऑल यहां से आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। क्लियर नॉट? केस 2, अगर मैं आपसे कहूं इफ
बोथ नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होने वाला है बच्चे, x माइनस वन लेस देन जीरो और x माइनस टू लेस देन जीरो। तो यहां से x इज लेस देन वन, x इज लेस देन टू। अगर वन से छोटा है तो टू से तो ऑलरेडी छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इनफाइनाइट से वन। एक आंसर ये है और एक इस टाइप से आप इसके रिप्लाई कर सकते हो। किसी बच्चे को डाउट है? अब बाकी रही बात ग्राफिकली, और ग्राफिकली सारे बच्चों को पता है। अगर मैं आपसे बोलूं लाइक 2x प्लस 3y, ऐसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको, इसका ग्राफ खींचना है, तो ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज तो हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना, तो मैं अभी डिस्कस करूंगा, फटाफट से बताते जाएंगे आप लोग। अब जैसे इसका ग्राफ खींचते हैं, मान लें कि इसका ग्राफ मान लेते हैं ये आ गया। इसको सेट कैसे करते थे, इसके लिए मैंने बताया था टेस्टिंग पॉइंट लेते थे हम 0 0, ये पढ़ रखा होगा बच्चों ने। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लेंगे, अगर मैं 0 0 से सेटिस्फाई कराऊंगा, 0 छोटा है 6 से, ये तो ट्रू है, सेटिस्फाई है, तो ये 0 की तरफ आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? तो इस टाइप से आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार फटाफट से देखिएगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इसके वन बाय वन, आप लोग देखते जाइएगा फटाफट से कैसे सॉल्व होते हैं ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन है इफ माइनस 4x इज ग्रेटर देन 20 एंड x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चे, z के सर पे उन्होंने पॉजिटिव साइन लगाया, जिसकी वजह से यहां हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, x की वैल्यू क्या है, यहां से x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। आप देख रहे हैं माइनस 4x इज ग्रेटर देन 20, इक्वल टू का साइन नहीं है, 20 है, गलती से लग गया। तो x क्या होगा, माइनस 4 से डिवाइड करूंगा। जब माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं साइन विल चेंज, तो ये साइन चेंज हो जाएगा बच्चे, और ये आ जाएगा माइनस का 5। x की वैल्यू क्या है, माइनस 5 से छोटी। माइनस 5 से छोटी मतलब माइनस की तरफ, माइनस 6, माइनस 5, बट वो क्या करे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, नो वैल्यू, यानी कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी। क्लियर नॉट? जबकि उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस 6, माइनस 5, सॉरी माइनस 7, माइनस 8 एंड सो ऑन, ऑप्शन में दिया हुआ है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमारा आंसर तो क्या होना चाहिए, हमें एक्स क्या चाहिए, जो पॉजिटिव हो, तो होगा ही नहीं कोई, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा फटाफट से बताते जाएंगे। x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। आई थिंक आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, इसे मुझे कराने की जरूरत भी नहीं होगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या करना है, समझ में आ गया। x माइनस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इसीलिए मैं ऑलरेडी हिंट दे दिया आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी क्वेश्चन है मॉड के अंदर, क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5। आई थिंक कर लोगे इसको भी। क्या बताया बच्चे मॉड वाले क्वेश्चन के अंदर, माइनस 5 से ग्रेटर, मॉड हटा दोगे, लेस देन इक्वल टू 5, डायरेक्टली 1 को इधर ले जाना है, तो माइनस 4 से ग्रेटर x आ जाएगा और लेस देन 6 आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आपके। आई थिंक कर लोगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इजी। अब एलपीपी के, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, सपोज ये हो या लेस देन हो, क्या करेंगे आपको पता है, कोई डाउट बच्चे, किसी बच्चे को डाउट है? इसमें क्या करने वाले हैं हम, x माइनस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। आई थिंक आप इजीली कर पाएंगे, फिर कर लोगे बच्चे। तो इस टाइप के सारे सवाल कर पाएंगे ना आप लोग। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटू सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन। कहता है कौन कौन से सॉल्यूशन रीजन में लाई करेंगे। इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5। पहला ए ऑप्शन है 5,1, बी ऑप्शन है 1,5, सी ऑप्शन है 2,0 एंड डी ऑप्शन है
2, -1। इसमें बताना है इसके जो रीजन आएगा शेडेड रीजन, उसमें कौन सा पॉइंट लाई करेगा। वेरी सिंपल, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप ग्राफ बनाना बच्चों को आता है, ग्राफ बना लेना, उसको शेडेड रीजन बना लेना, आप इजीली चेक कर पाएंगे, कर लोगे। अगला क्वेश्चन इसका बहुत इजी आ गया बच्चे। उसने बोला है कि अगर इफ x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो y इज लेस देन 0, x ग्रेटर है y लेस है तो पूछता है आपसे x, y किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी सिंपल, x इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब पॉजिटिव होगा, y इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कहां होगा बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक ऐसे सवाल आप इजीली कर पाएंगे। तो जो एलपीपी के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए हैं, तो शायद आप लोग कर पाएंगे इसे। तो इसमें से अगर कोई भी डाउट आए तो आप मैसेज कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में आप लोग मैसेज छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। क्लियर है बच्चे। ग्राफ किस चीज का ग्राफ, ग्राफ तो मैंने बताया ना बच्चे, कोई भी ग्राफ आ जाए क्वेश्चन सॉल्व। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, ये तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इसका मतलब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चे। अभी कब पेपर तो आने वाला है, तो ये तो रिवीजन क्लास चल रही है ना, और आप कह रहे हैं चैप्टर ही नहीं पढ़े अभी आपने। वेरी गुड। तो एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है बस खाली, तो बच्चे ये पहले तो पढ़ा है ना, तो तुम्हें ग्राफ भी नहीं पता, इसका मतलब फिर क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। चैप्टर में ग्राफ ही बस खाली। मैंने बताया था ग्राफ कभी भी लेस देन ग्रेटर देन के लिए नहीं बनता, तो इसको क्या करना है, इक्वल टू रखना है। टेबल बनाते थे 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ग्राफ, तो इसका x0 y0, अगर x0 तो y कितना आएगा 2, y0 तो x कितना आएगा बच्चे 3। बनाइए ग्राफ 1 2 3 1 2 3, x0 y2 दिस पॉइंट, x3 दिस पॉइंट। बोले कोई डाउट है। अब इसके अंदर भी एक फंडा था, मैंने आपको बोला था इसको डार्क मिलाना है, डॉटेड मिलाना है। अगर ये इक्वल टू का साइन भी है तो डार्क लाइन जाएगी, अगर ये खाली लेस देन या ग्रेटर देन होता तो लाइनों को जो मिलाता मैं डॉटेड लाइन मिलाता। बोलिए कोई डाउट है। क्लियर और नॉट, याद रहेगा बच्चे। अब इसको मुझे शेड करना है डाउनवर्ड या अपवर्ड, उसके लिए क्या करते हैं बच्चे टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं, याद है। टेस्टिंग पॉइंट कितनी लेना मैंने, टेस्टिंग पॉइंट ले लेता हूं मैं 0 0। अगर टेस्टिंग पॉइंट में 0 0 लेता हूं, यहां 0 0 रखूंगा, क्या आएगा बच्चे 0 + 0 लेस देन 6, 0 छोटा है 6 से। ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा 2 बार 0 0। सो दिस इज आवर शेडेड रीजन। सिंपल, कर लोगे बच्चे, बस इतना था। तो आई थिंक ये तो आप कर लोगे, एलपीपी से रिलेटेड तो प्रॉब्लम कर लोगे ना सारी। अगला चैप्टर था हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 7 में आप लोगों को याद होगा शायद टॉपिक क्या थे। चैप्टर 7 की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, चैप्टर 7 के अंदर हमारा चैप्टर था पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसके अंदर हमने बताया था टॉपिक कौन कौन से थे। पहला था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने। दूसरा फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तीसरा परमुटेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, परमुटेशन। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, ये आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन। फंडामेंटल का तो कोई फॉर्मूला नहीं था, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको पता होगा। फैक्टोरियल आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, और कुछ टीचर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 1। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन का काम था बच्चे सिलेक्शन। बड़ा कंफ्यूजन होता था बच्चों को, जहां भी कुछ सिलेक्शन की बात होती है वी विल यूज व्हाट, कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता था एनसीआर, याद होगा बच्चों। यहां एन होता था हमारा टोटल, आर होता था रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं परमुटेशन की। बच्चे जब परमुटेशन की बात करते हैं तो ये होता था हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के केस में फॉर्मूला होता था एनपीआर, एनपीआर याद होगा बच्चों को शायद।
मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को? NPR। अब इसके अंदर आप लोगों को एक बात मैंने और बताई थी कि NPR लगाने की बजाय मैं सारे सवाल इसके सॉल्व कराता था विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम, आपको याद होगा शायद, जैसे मंडे, मिसिसिपी, परमुटेशन। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो उसके मैंने आपको फंडे बताए हुए थे सारे, अभी दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूं आप लोगों को। दूसरा इसके अंदर फंडा था एक NCA अगर दिया होता था NCB तो N की वैल्यू होती थी आपको पता होगा A+B। एक और होता था बच्चे NCR+1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम N+1CR+1। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूले थे। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। एक और था, अगर सवाल में कहीं भी एंड आ जाएगा तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अगर और आ जाएगा तो हम क्या करते थे बच्चे, प्लस करते थे। ये तो पता है बच्चों को। अब मैंने बताया जैसे अभी परमुटेशन, परमुटेशन में क्या करते थे, अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आती थी, लाइक जैसे अगर मैं कहूं आपसे वर्ड है मंडे, MONDAY मंडे। अगर मैं मंडे की बात करूं और मैं आपसे पूछूं इसमें बताइए टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। जैसा कि मैंने बताया अभी हमारा ये जो सीरीज चल रही है अभी, ये चल रही है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव वो भी रिवीजन राउंड में। तो इसका मतलब आपको फास्ट ट्रैक पे करना होगा। आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, सारे काउंट कर लिया करो। टोटल वर्ड निकालने हैं तो क्या बताया था बच्चे, इसको टोटल काउंट करो 6, तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टर। अगर बाई चांस इसमें कोई रिपीट कर रहा होता तो जितनी बार रिपीट करेगा हम उससे डिवाइड कर देंगे। जस्ट लाइक एक वर्ड था एप्पल, आपको याद होगा मैंने पहले पढ़ाए हुए 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा बच्चे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बट इसमें p 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल। जो जितनी बार रिपीट करेगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी में फिर कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन होते थे। अगर मैं कहूं इफ या वर्ड स्टार्ट विद M एंड एंड विद D। अब देखो 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट विद M यानी ये वाली पोजीशन फिक्स हो गई। स्टार्ट विद M यानी पहला वाला पॉइंट क्या बचे, M है। अगर पहले वाला M है, सॉरी ये वाला कलर ठीक नहीं रहेगा, पहला वाला सपोज M है और लास्ट वाला D है, तो दो की पोजीशन तो फिक्स हो गई। तो इसका तो चांस क्या है 100%। तो इसके चांस तो क्या हो जाएगा 1 × 1, बाकी कितने बचे 4 फैक्टोरियल। अगर कोई रिपीट कर रहा होता तो उससे हम डिवाइड कर देते। ये भी याद होगा बच्चों को। इसी में एक और फंडा था कि बाई चांस अगर वो बोले M and N come together, if M and N come together, बच्चे अगर साथ साथ हैं तो कैसे निकालते थे, जो भी बोलेगा ना साथ साथ हैं उनको हम 1 मान लेते हैं। जो भी साथ साथ 3 लोग हो 4 लोग हो साथ साथ है उनको 1 मान लेते हैं। M और N साथ साथ हैं, टोटल कितने बच्चे 6, उनमें से M और N को अलग निकाल दो, कितने बच्चे 4 वो और इसको हमने 1 मान लिया। 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा सीधे 5 फैक्टोरियल इंटू जो साथ साथ है उनको भी अरेंज कर दो इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि उसने बोला है M और N साथ साथ है, दैट मे बी लाइक MN और MM, तो इसके भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल। और अगर कोई रिपीट कर रहा होता तो हम उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। बोलिए कोई डाउट है? यस, बच्चे ने कहा एप्पल, देखिए कॉमन सेंस लगाना है आपको। अगर बच्चे ने कहा भाई एप्पल में वर्ड है APPLE, एप्पल में क्या चाह रहे हैं आप, 5 है नहीं, स्टार्ट विद A, स्टार्ट किससे है A से, यहां A है और एंड विद P। ओके, तो A तो हमारा फिक्स हो गया, A वाला फिक्स हो गया और एक P फिक्स हो गया। बीच में कितने बच्चे 3 फैक्टोरियल और इंटू A आया यहां पे और इंटू इसका भी A। तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बोलो क्यों? क्योंकि P यहां फिक्स हो चुका है, ये जो 3 हैं उनमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है। बात समझ में है बच्चे? क्लियर नॉट? तो बस ये फंडा आपको याद रखना था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिएगा गौर से, 1 बाय 1 मैं अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब आ जाते हैं इसके MCQ क्वेश्चन पे। आई थिंक एकदम क्विकली रिवाइज हो गया होगा कि क्या क्या था इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या टॉपिक था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल,
परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो आपके एग्जाम में जैसे इस वाली बुक में थोड़े टफ क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला दे सकता है, लाइक एक्स की वैल्यू निकालिए, फैक्टोरियल दे रखा होगा इक्वल टू में, तो फैक्टोरियल या इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। अगर ये वाले क्वेश्चन कर लोगे तो वो क्वेश्चन आप 100% कर पाओगे इजीली। तो देखिएगा जरा, जैसे मैं सीधे चला जाता हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग लेटर ऑफ द वर्ड बनाना सो दैट नो टू एन कम टूगेदर, साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो मैंने बताया था क्या करते हैं, पहले टोटल वर्ड निकाल लो, फिर साथ साथ वाले निकाल लो। उसने कहा साथ साथ नहीं होने चाहिए, तो टोटल माने टोटल माइनस साथ साथ। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन इनको एमसीक्यू में नहीं देना चाहिए था, बट मैंने कहा ना आपको इस वाली बुक में कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े लेंथी दे रखे हैं, बट एमसीक्यू में आपके एग्जाम में छोटू सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है बनाना, क्वेश्चन है बनाना, BANANA, बनाना। देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर, अगर मैं टोटल वर्ड्स की बात करता तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाता बच्चे 6 फैक्टोरियल, बट ये आंसर नहीं है। डिवाइड बाय ए 3 टाइम डिवाइड कर रहे हैं, एन 2 टाइम 2 फैक्टोरियल, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहे, तो व्हाट विल दिस 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल into 2 into 1, कैंसिल आउट, कितना है 60। अगर मैं कहूं आपसे सेकंड केस, इफ ऑल एन कम टूगेदर, सारे एन साथ साथ है, तो मैंने क्या बताया, जो साथ साथ उनको एक मान लेंगे हम। टोटल 6 थे, 6 में से एन को बाहर निकाल दीजिए, कितने बचे 4, 4 वो और एक हमने इसको माना, कितने हुए 5। सो व्हाट विल दिस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू एन, कितना है 2 फैक्टोरियल, और दोनों रिपीट भी कर रहे हैं, रिपीट भी तो कर रहे हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखूंगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना है 20। ये हो गए साथ साथ वाले, ये हो गए टोटल, और जो साथ साथ नहीं है नॉट कम टूगेदर 60 minus 20, फाइनली 40, 40 इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो आई थिंक ऐसे सवाल कर लोगे। इसमें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्ड इन विच which can be formed from the letter of the word maximum, एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम, if two consonant cannot occur together, दो कॉन्सोनेंट साथ साथ नहीं होने चाहिए। पहले क्या करोगे टोटल, फिर कॉन्सोनेंट साथ साथ, फिर साथ साथ नहीं चाहिए तो माइनस कर दोगे। मेरी ख्याल बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको तो कर लोगे इजीली। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, अब जरा समझिएगा। क्वेश्चन है इफ P 15, n-2 रेशो P 16, n-2 इज इक्वल टू है 3/4, देन n इज व्हाट। बच्चे इससे घबराना मत, कई बार वो ऐसे लिख देगा, इसका मतलब यही होता है 15P n-2 ऐसे लिखे, या P 15, n-2 ऐसे लिखे, बात वही है, यानी परमुटेशन ही होता है ये। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस n प्लस 2, माइनस करते हैं ना बच्चे, रेशो 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेशन तो कर लोगे, आई थिंक कैलकुलेशन कर लोगे ना बच्चे, सिंप्लीफाई कर लेना, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इसीलिए बोला कि इस वाली बुक में ये क्वेश्चन कुछ लेंदी कैलकुलेशन वाले दे रखे हैं, बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े छोटे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ 7 पॉइंट आउट ऑफ 12 पॉइंट आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन देन हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद होगा मैंने पहले भी कराया था, मेरे पास सपोज 12 पॉइंट है, उनमें से 7 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन पे हैं, मतलब कॉलिनियर है, तो इनसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि जो कॉलिनियर है उनसे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो 12 में से 7 को हटा देते हैं, कितने बचे 5, और उनसे ट्रायंगल बना देते हैं, जो गलत हो जाता है। वो जो 7 एक ही लाइन में है वो आपस में ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, बट वो किसी के साथ बना सकते हैं। आपको याद होगा, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन, कितने कॉर्ड बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। मैंने इसी पे एक क्वेश्चन दिया था, एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा, मूवी थी एक सुपर 30, उसमें पूछा गया था, एक रूम है उसके अंदर 12 स्टूडेंट हैं और हर बंदा किसी न किसी से हाथ मिलाता है,
तो बताइए टोटल कितने हैंडशेक होंगे? टोटल बंदे कितने हैं? 12। उसमें मैंने बताया था एन कितना था? 12। हैंडशेक के लिए कितने बंदों की रिक्वायरमेंट होती है? 2। तो आर कितना होगा बच्चे? 2। तो सीधे 12 से 2। कोई डाउट बच्चे? क्लियर है नॉट? कोई भी दो सेलेक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों को? इसमें क्या था? 7 कॉलिनियर थे, कितने बचे? 5। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे ट्रायंगल बनाना था, तो इसमें क्या करने थे आपको? पहले 12C3 करना था। कोई डाउट बच्चे? नहीं समझ में? बच्चे कोई भी दो सेलेक्ट करने होंगे ना हैंडशेक करने के लिए, थोड़ी हम अरेंज करते रहेंगे। हमारे अकॉर्डिंग हैंडशेक नहीं करोगे ना, आप तो खुद से हैंडशेक करोगे ना, और उनसे करोगे जिनको आप सेलेक्ट करोगे। समझ में आया बच्चे? तो क्या होगा? सिलेक्शन होगा। कोई डाउट बच्चे? क्लियर है ना? तो 12C3 तो सारे ट्रायंगल होंगे, बट इसमें से ये तो 7 है ना, ये नहीं बनाएंगे ट्रायंगल। ये तो टोटल ट्रायंगल हो गए, पर 7, ये जो 7 है वो आपस में ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो जो भी कॉलिनियर है उनको हम हटा देंगे इसमें से। बोलिए कोई डाउट है बच्चे? ये बात समझ में आ गई? क्लियर नॉट? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन बॉलर टेक 4 विकेट्स इन अ सिंगल 6 बॉल ओवर? 6 बॉल है, 6 बॉल करता है वो, और 4 विकेट लेने के चांस कितने होंगे? एक ही ओवर में 4 विकेट मिल जाए, उसके चांस कितने होंगे भैया? कोई भी 4 बॉल सेलेक्ट करने जितने विकेट गई है 64 डायरेक्ट हो जाएगा बच्चे। नहीं समझो बच्चे? 6 बॉलें हैं, उनमें से कोई भी 4 हमें सेलेक्ट करनी ना, अरेंज नहीं करने, कोई भी सेलेक्ट करने हैं। किसी 4 पे विकेट गई होगी ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे? सीधे सीधे हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 ये 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 कैंसिल आउट, 2 से 15, 15 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्नल दैट कैन बी फॉर्म सेंड बाय 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर? ये क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कर दिया बच्चे, घुमा दिया क्वेश्चन को। 6 झंडे हमारे पास, 6 फ्लैग हैं। उसने कहा है कितने सिग्नल बन सकते हैं, लेकिन उसने अगली लाइन में कुछ और बोल दिया। उसने बोल दिया बाय टेकिंग 1 और मोर फ्लैग। एक तो झंडा यूज करना ही है, या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम एक झंडा यूज कर रहे हैं तो कितने सिग्नल बन सकते हैं बच्चे? 6 झंडे ना, क्लियर है ना? और अगर हम 2 फ्लैग यूज कर रहे हैं तो कितना होगा? 6 इंटू 5। पहला झंडा यूज करेंगे, पहला फ्लैग यूज करेंगे, चांस क्या होंगे? 6। दूसरे के क्या होंगे? तो कितना हो गया बच्चे? 30। अगर मैं 3 फ्लैग यूज कर रहा हूं तो क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू कितना? 120। वैसे तो इसके ऑप्शन से पता लग गया होगा, क्योंकि इसके ऑप्शन दे रखे हैं ना बच्चे, ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे ही। 4 यूज करूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आएगा? कर लोगे ना बच्चे? ऑप्शन दिया हुआ है 45, 63, 720 और 1956। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। 120 तो इससे क्रॉस कर गया, अभी तो सबको जोड़ना बाकी है, ये भी क्रॉस कर जाएगा, बस ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अभी तो 5 वाला भी आना है, फिर 6 वाला भी आना है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आंसर आपके सामने होता है, आपको उसे देख के रिप्लाई करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? गुड। तो आई थिंक इस टाइप के सवाल कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 6 लेटर एंड 3 पोस्ट बॉक्स। 6 लेटर हैं, 3 पोस्ट बॉक्स हैं, और आपको उसको डाल के आना है लेटर्स को। आप तो किसी में भी डाल सकते हो। आप गए, पहले लेटर के पास कितने ऑप्शन है? 3। दूसरे के पास उसके भी 3। तीसरे लेटर के पास भाई किसी भी पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हो। मेरी बात सुनिए, 3 पोस्ट ऑफिस है, 6 लेटर है, आप गए लेटर डाल के आना है, तो पहले वाले के पास कितने चांस होंगे? पहले लेटर के, दूसरे लेटर के पास, तीसरे के पास, चौथे वाले का, 5वें का, 6ठे के पास। तो 3 के पार क्या? 6। डायरेक्ट आंसर आ गया, यही ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आ गया बच्चे। MC1 अगर दे रखा है NC2, तो कंडीशन बतानी है। बताइए क्या कंडीशन होगी? ऑप्शन में दिया हुआ है 2m इज इक्वल टू n होगा, b इक्वल टू दिया हुआ है 2m इक्वल टू n, n+1 होगा,
ऐसे सी कंडीशन दे रखी है बच्चे, ये तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे, क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल डिवाइड कर लोगे ना बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, क्या आएगा m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल और ये m माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 2 फैक्टोरियल n माइनस, तो क्या आ जाएगा बच्चे m, लेकिन हमें फैक्टोरियल तो चाहिए नहीं, आंसर m और n में चाहिए, तो m फैक्टोरियल को लिख सकता हूं बच्चे में m माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल और m माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस, ये कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये 2 इधर आएगा, 2m इक्वल टू व्हाट n माइनस ऑप्शन, अच्छा तीसरा ऑप्शन भी है एक और, हाँ लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ चाहिए, सॉरी थर्ड ऑप्शन यही दिया हुआ है 2m इज इक्वल टू n माइनस 1, यही दिया हुआ है, जैसे सेकंड में प्लस दिया था उसमें माइनस दिया, कोई डाउट बच्चे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ 43c r माइनस 6 इज इक्वल टू 43c 3r प्लस 1 देन r इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, आपको याद होगा फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, वेरी गुड, भूल गए, NCA इक्वल टू अगर NCB होता है तो n क्या होता है बच्चे, वेरी सिंपल, तो क्या हो जाएगा बच्चे 43 इक्वल टू व्हाट r माइनस 6 प्लस 3r प्लस 1, तो 43 इज इक्वल टू व्हाट 4r माइनस का 5 को ले आऊंगा कितना हो जाएगा बच्चे 48 इक्वल टू व्हाट 4 डिवाइड में क्या कितना बचा, r की वैल्यू 12 आ गई, कर लोगे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, अगर NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू है n प्लस सी एक्स, तो x की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने बताया था इसका तो फॉर्मूला होता है, इन दोनों में 1 ऐड हो जाता है और इन दोनों में जो ग्रेटर होता है उसको लिख देते हैं, ये बराबर है कितना n प्लस 1 सी एक्स, अगर n दोनों का सेम हो तो ये क्या होता है प्लस होता है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना बच्चे, x की वैल्यू निकालनी है, एक कंडीशन ये भी तो होगी, अगर NCA बराबर है NCB, ये तभी बराबर NN बराबर है, ये इक्वल, इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे, फिर तो ये भी इक्वल होंगे तभी तो बराबर आएगा, नहीं समझ में, अगर वैल्यू पूछने लगे, वैसे यहां से n पूछेगा आपसे तो क्या होगा a प्लस बी के इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं कहूं दोनों की वैल्यू इक्वल कब आएगी, भाई ये तो इक्वल है जब ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई r प्लस 1, वेरी सिंपल, कोई डाउट बच्चे। तो इस टाइप से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन थे हमारे ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। अगला चैप्टर है बच्चे हमारा, इसमें तो टाइम बहुत लगता है, मुझे शायद पीडीएफ पहले से खोल कर रखनी चाहिए। अगला चैप्टर है बच्चे हमारा बायनॉमियल थ्योरम। अब देखिए बायनॉमियल थ्योरम में जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें हम बायनॉमियल थ्योरम में, तो आपको बताया गया था इस बार इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर भी हमारा कंप्लीट चैप्टर था, बट इस साल आपके कोर्स में केवल 8.1 है, बट इसमें 8.1 से कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया, सारे क्वेश्चन कहां से दिए 8.2 से, जनरल टर्म से। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बच्चे इसके क्वेश्चन आप लोग ना यहां तक तो कर लेना, या इससे पहले वाले चैप्टर्स सारे कर लेना आप लोग, लेकिन इसमें केवल 2 चैप्टर बहुत गड़बड़ दे रखे हैं, 8 और 9। 8 और 9 में इन्होंने कंप्लीट दे दिया है। आप लोग 8 चैप्टर की अगर तैयारी करें तो 8 चैप्टर में क्या करना है, बस खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, और 9 चैप्टर में भी आपका क्वेश्चन जीपी से रिलेटेड आएगा, इसलिए उसके भी आप लोग केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, केवल वही करना है इसमें, क्योंकि इसमें बायनॉमियल के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और 9 चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, जबकि वो हमारे कोर्स से कट चुकी हैं बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, इस वाली क्लास को, चलिए बाद में, इस वाली क्लास को हम यही ऑफ करते हैं, यहां तक आपको क्वेश्चन करके लाने हैं 6 to 8 तक, ठीक है, 6 to 9 के 8 और 9 के क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से करोगे।